हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे प्रभुपद जय प्रभुपद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं पहले स्कंद के 15वें अध्याय का 35वां श्लोक। पहला स्कंद भागवतम का और 15वां अध्याय जिसका नाम शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं पांडवास रिटायर टाइमली। तो उसका 35वां श्लोक है यथा मत्स्यादि रूपानि दते जहाद यथा नटः बुभार शपितो येन जहातच्च कलेवरम। यथा मत्स्यादि रूपानि दते जहाद यथा नटः बुभार शपितो येन जहातच्च कलेवरम। यथा मत्स्यादि रूपानि दते जहाद यथा नटः भूभारः शपितो येन जहातच्च कलेवरम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यथा जिस तरह मत्स्य आदि मत्स्य अवतार इत्यादि रूपानी स्वरूप धत्ते स्वीकार करते हैं जहत ऊपर से छोड़ देते हैं। यथा जिस तरह नटः नट तांत्रिक जादूगर भूभारा संसार का भार शपितः उद्धार ये न जिससे जहाँ जाने दिया तत उस च भी कलेवरम शरीर को। परमेश्वर ने जिस प्रकार को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था, परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उससे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को तथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हम आज पढ़ रहे हैं 35वें श्लोक का अनुवाद और फिर इसके पीछे ही बहुत सारे श्लोक है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक जो इस पूरी लीला को बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो इस धरती का भार कम करने के लिए जब वो स्वयं आए, अक्सर वो अवतार लेते हैं अलग अलग, पर इस बार स्वयं कृष्ण जब आए अलग अलग पृथ्वी का भार कम करने हेतु, तो अब किस प्रकार वो अपना शरीर त्याग रहे हैं। तो ये श्लोक जो है 35वां श्लोक, ये 35वां श्लोक इस तरह का अनुवाद बता रहा है। और इसके पिछले वाले श्लोक का अनुवाद अगर हम देखेंगे तो सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। तो इससे पिछले वाले श्लोक में देखेंगे तो यही बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले यदुवंशियों को एक दूसरे से जिससे कि शरीर त्याग करवाया और फिर जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं उस तरह से भगवान ने किया। यहाँ तात्पर्य में अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य क्रमशः पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझने की ये है कि किस प्रकार भगवान ने एक तरह से यहाँ पे एक शब्द आया, बहुत ही अच्छा शब्द, क्या कि नटः नट जादूगर। सेम श्लोक जो है वहाँ पे भी आता है कुंती महारानी के श्लोकों में भी, जब वो कहते हैं नटो नाट्य धरो यथा, कि जैसे जादूगर जादू करता है। अनुवाद में अक्सर तांत्रिक का भी शब्द इस तांत्रिक से भी उसको ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड जो है मैजिशियन है। जैसे कि जादूगर जो है अपना अलग अलग शरीर
प्रकट करता है और फिर उसको जो है रिलिंक्विश कर देता है। रिलिंक्विश मतलब स्वतः ही फिर त्याग देता है। पहले शरीर प्रकट किया जाएगा, फिर स्वतः ही त्याग दिया जाएगा। तो इस तरह से भगवान ऐसे करते हैं। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो भी जो है बद्ध जीव जो है अलग अलग, मतलब हम जो है आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर स्वीकार करते हैं और फिर शरीर को जो है उनका शरीर बदलता है। पर आत्मा का शरीर स्वीकार करना एक साधारण, एक ऑर्डिनरी सोल का जो है शरीर बदलना और भगवान के शरीर बदलने में दिन रात का अंतर है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर बना हुआ है किसके द्वारा? पंच महाभूत के द्वारा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार के द्वारा। पर भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद, पूरा स्पिरिचुअल है। वो इन जो है स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से परे है। वो प्रभुपाद उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में कई बार बोलते थे साइंटिस्ट को समझाने के लिए कि इट इज एंटी मैटर। जैसे कि मैटर है, मैटर कैसे हो गया? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और एंटी मैटर जिसको स्पिरिचुअल साधारण शब्दों में बोल सकते हैं। तो वो जो है सच्चित आनंद बना हुआ है। सच्चित आनंद का क्या मतलब हुआ? सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, चित मतलब पूरा नॉलेज के अंदर, पूरा ज्ञान के अंदर, और आनंद मतलब कि पूरा फुल ऑफ ब्लिस, मतलब उनको अपना पूरा आनंद से परिपूर्ण। तो ये भगवान का शरीर त्यागने और हमारे शरीर त्यागने, हमें शरीर त्यागना नहीं, हमें शरीर को अपनी स्वेच्छा से नहीं त्यागते, हमें ज़बरदस्ती जो है कर्मा के आधार पर एक शरीर से दूसरे शरीर में डाला जाता है। अगर हम जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें कि हमें नहीं शरीर बदलना, बट फिर भी हायर पावर्स, हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा हमें करना ही पड़ेगा, हमें शरीर बदलना ही पड़ेगा। पर जब भगवान का है, भगवान का स्वेच्छा से है। चाहे से जादूगर अपना जैसे जादू दिखाएगा और जब उसको लगेगा हो गया अभी वाइंड अप कर लेगा। इट्स लाइक अ फुली इंडिपेंडेंट। इसलिए कृष्ण को क्या बोला गया? स्वराट। स्वराट मतलब फुली इंडिपेंडेंट। तो अभी जीव की इच्छा क्या है? ऐसा ही स्वराट बनने की, कि अपना मन मर्जी का मालिक, ऐसे जब चाहे जो शरीर लिया, जब चाहे जो शरीर त्याग दिया। पर वो जो है आध्यात्मिकता के सिनेरियो में, परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत स्वतंत्रता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स फ्रीडम। स्पिरिचुअलिटी जैसे जो व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता के स्तर पर बढ़ता जाता है, उसकी फ्रीडम बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को और अपनी जो है सही से यूटिलाइज करना सीख लेता है। वो अपनी इंडिपेंडेंस को सही से यूटिलाइज करना सीख लेता है। तो परम भगवान पूर्ण स्वराट है, क्योंकि वो, और वो सबके जो है, हम सबके जो है एक तरह से पिता है, साधारण अंडरस्टैंडिंग से भी देखा जाए। और जो उस परम भगवान से जितना तदात्मय होता रहेगा, जितना ज़्यादा वो उस कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब होते रहेंगे, तो उतना फ्रीडम नेचुरली जीव को मिलता है। जैसे कि आप देखें जो आध्यात्मिकता में बढ़ चढ़ जाते हैं, जैसे कि नारद मुनि कितने फ्री है। वो किसी भी प्लानिटरी सिस्टम में कहीं भी जो है जा सकते हैं। उनको कोई स्पेसशिप की ज़रूरत नहीं, कोई फ्लाइट की ज़रूरत नहीं, अपना खुद ही जो है सिद्ध देह प्राप्त हो गया है उनको। तो वो कहीं भी कहीं जा सकते हैं, अलग अलग, और जिससे अलग अलग रूप भी ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो ये सब जो है एक तरह से बता रहे हैं कि कैसे जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रेजुअली फ्रीडम, जैसे से हमारी चेतना उन्मत्त होती है, कैसे से फ्रीडम मिलती है। तो इस पॉइंट को हम अभी डिस्कस करके अब हम तात्पर्य पे क्रमशः बढ़ेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रोपाल लिख रहे तात्पर्य में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निर्विशेष है, ना निराकार है, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ना तो निर्विशेष है, ना निराकार है। ना तो भगवान जो है निर्विशेष निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है, अतः वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप है। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है, उसे समाज के सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र सहित नदी में कूद कर अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जो है बृहद वैष्णव तंत्र से उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे कोई भी अगर सोचे कि भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा है ना, ये जो है मांस मज्जा से बना हुआ है, ये और बिल्कुल क्या कहेंगे पंच महाभूत से बना हुआ है ना। तो वो तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है, ऐसा इसका प्रोपेगेट करता है, तो उसको देखकर जो है, उसको गलती से देख लिया, सुबह दिख लिया, शाम को दिख गया, तो तुरंत जो है कपड़ों समेत
पास की जो नदी है उस नदी में जाके स्नान करके आई है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा एक तरह से अपराधी है, और इतना अपराधी सोचो इतना स्टूपिड है कि जो है ऐसे व्यक्ति को देख के क्या आप, मतलब कि आप आई मीन इट्स लाइक उसके दर्शन से ही जो है इतना अपवित्र हो गए एक तरह से। बृहद वैष्णव तंत्र में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी बुद्धि है, इतनी छोटी बुद्धि है जैसे कि उसकी। तो जो जितने भी लोगों की जब बंदे की छोटी बुद्धि होती है तो वो ये समझता है कि कैसे जैसे भगवान हमारी तरह ही है। भगवान और प्रभुपाद के जुड़ने से पहले हम सबकी ऐसी छोटी बुद्धि थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद के लिए क्या बोला गया है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि श्रील प्रभुपाद जी का विशेष तरह से उनका मिशन क्या था कि ये निर्विशेष शून्यवाद से पूरा विश्व जो इस समय भरा हुआ है उसको, पाश्चात्य देश हो चाहे भारत देश हो, जो भी, अभी तो भारत देश ही पाश्चात्य देश जैसा हो गया, तो पूरा वर्ल्ड को तारने के लिए। क्योंकि क्या है, ये जो है बड़ी बड़ी मछलियां है अप सिद्धांत की। अप सिद्धांत मतलब कि जो कि भक्ति के प्रतिकूल सिद्धांत है। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आता है कि अप सिद्धांत अध्वांत हारी ने, तो ये अप सिद्धांत है कि जो है कि भगवान जो है वो निराकार है, वो निर्विशेषवाद है। भगवान जो है एक, क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत इजी भी समझने की, मतलब ये क्यों अप सिद्धांत कैसे है, क्योंकि ये आलस्य की फिलॉसफी भी है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि अगर भगवान अगर इम्पर्सनल है तो मेरे को भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप में सब कुछ कर ही रहे तो सेवा करने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी भगवान अगर व्यक्ति है और भगवान अगर तो फिर व्यक्ति की तो सेवा करनी पड़ेगी। तो इस भगवान ज्योति है, भगवान की सेवा ही नहीं करनी। अभी मान लीजिए भगवान जो है एक विग्रह की फॉर्म में है, कुछ लोग डीटी वर्शिप करते हैं, तो डीटीज को सुबह सुबह उठाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है डीटीज को अगर व्यक्ति की तरह सेवा करे। पर अगर भगवान ज्योति है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो अपना खुला इंद्रदत्ती हम कर सकते हैं, खुल्ला में जो करना कर सकते हैं। तो एक तरह से आलसियों की फिलॉसफी और बचकानी फिलॉसफी भी है हर तरह से देखा जाए तो, कि भगवान जो है केवल एक ज्योत है, या फिर भगवान का शरीर जो है भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी का, अभी जैसे आजकल बहुत ही सबवे सिटीज़ बनती जा रही है, वेस्ट में खास करके जाएंगे तो मतलब कि क्या है कि पृथ्वी के नीचे ही पूरी एक सिटी होती है ऐसे करके, सबवे सिटी। उसी सिटी के अंदर क्या हो गया, मतलब कि वहीं पे आपका जो है ऑफिस है, वहीं पे आपका घर है, वहीं पे आपका जो है पूरी दुनिया है, मतलब बेसमेंट में ही, अंडरग्राउंड ही। और वहीं पे पूरा फुली एसी है, कभी लाइट जल जाएगी टेक्नोलॉजी के थ्रू, खाना पीना मार्केट सब कुछ वहीं पे है। अब कोई ऐसे सबवे सिटी के अंदर रहे, या फिर तो सबवे सिटी के अंदर रहेगा तो उसको लगेगा कि बाहर कुछ दुनिया है ही नहीं, या बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। प्रॉपर इसको डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी से कंपेयर करते थे कि एक मेढक था, कुएं का था, उसको बताया कि छोटा सा कुआं था कि जो है चलो पैसिफिक ओशन देखते। बोला पैसिफिक ओशन वो क्या है? वो बोले कि अरे वो बहुत बड़ा जलाशय है। बोले कितना बड़ा होगा? इस कुएं से थोड़ा सा बड़ा होगा। बोले नहीं बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा? 2 गुना? नहीं और बड़ा, 4 गुना? नहीं 8 गुना। वो मल्टीप्लाई करते जा रहा है, मल्टीप्लाई करते करते फिर उसको कैसे समझाएंगे पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है? एक छोटे से कुएं को, मेंढक को पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, कितना क्या वो समझाओगे? तो ये छोटी बुद्धि वाले लोग अभी ऐसे समझते हैं, तो वो देखेंगे कि भैया कि सूर्य की किरण नहीं आ रही बेसमेंट के अंदर, या फिर तो नहीं आ रही, तो सूर्य है ही नहीं। पर थोड़ा सा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा खिड़की से झाँकेगा तो थोड़ी रोशनी आएगी, तो बोलेगा अरे हाँ है, वो देखो रोशनी आ रही, कुछ तो है। अभी ये क्या है, ये थोड़ी सी, पहले था कि सूर्य है ही नहीं, ये थे अव्वल दर्जे के मूर्ख जिनको नास्तिक बोलते हैं। और बड़ा सा आजकल थोड़ा सा मीडिया के कारण ग्लैमरस चलता है, आई एम एन एथिस्ट ऐसे करके, तो वो अब से दिखाएंगे कि हम जो नास्तिक है। तो वही तो थोड़े से गधे कभी कभार मिल जाते हैं तो वो करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गधे सही होंगे, यानी कि 100 बेवकूफ़ मिल जाएंगे बोलेंगे कि सूर्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं सूर्य नहीं है। जो वाइज होएगा, बच्चे खेलते हैं ना, कई बार बच्चे बचकानी हरकतें बोलते हैं, तो वैसे ही बच्चों की तरह है। भगवान भी बोलते हैं कि मैं इनको सामने अपने को प्रकाशित नहीं करता। भगवान बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ान मानुषिम तनु आश्रिता, मैं जो है इनके सामने जो है इन मूर्खों के सामने अपने को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि दिस इज द वे द वर्ल्ड मूव्स। मान लीजिए कोई अगर अथॉरिटी का फिगर है, कोई अगर बड़ा आदमी है, वो अपना ऑपुलेंस जो है एक छोटे से जो है मतलब चाय वाले को थोड़ा जाके दिखाएगा। जैसे कि ये कहानी आती है कि अम्बरीश प्रभु जो कि थे एल्फ्रेड फॉर्ड है, तो वो एक बार का एक हॉरोस्कोप वाले के पास, तो हॉरोस्कोप वाला उसका हाथ देख रहा है, बोल रहा है कि हाथ देख के पूछ रहा है आपके पास कितनी गाड़ी है आपके पास?
अब उसको हॉरोस्कोप वाले को क्या पता कि तो फोर्ड कंपनी का मालिक है, अल्फ्रेड फोर्ड है, उनको कितनी गाड़ियां होगी उसको पता ही नहीं। तो वो देख रहा है, ओह आपके पास लग रहा है बहुत सारी गाड़ी, हाथ देख के। तो अभी कोई भी बड़ा आदमी अपना ऑपुलेंस, अपना ऐश्वर्य एक कोई छोटे मोटे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं करता, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत भी नहीं है। वो बोलेगा कि ठीक है तुम क्योंकि वहां पे वो उसको उसकी अथॉरिटी को मानता नहीं, उसकी अथॉरिटी को उसको प्रेम का संबंध नहीं है, तो आए अननेसेसरली अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो फिर ऐसे ही कृष्ण है। तो कृष्ण भी जो है ऐसे नास्तिकों के सामने अपने नास्तिकों को, नास्तिक क्योंकि कंफ्यूज होना आते हैं इसलिए कृष्ण कंफ्यूज भी करते हैं उनको। कृष्ण का स्टाइल है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम भी ऐसे ही चलते हैं। तो कृष्ण तो आदि पुरुष है, तो कृष्ण का भी यही तरीका है उनसे डील करने का। तो उसी एग्जाम्पल में वापस आते हैं, वो तो बाहर निकलेगा, देखेगा रोशनी, बोले हाँ रोशनी कुछ ना इम्पर्सनल कुछ ज्योत है कुछ, और वो ज्योत आप बाहर भी है अंदर भी है, हम सब में है। तो हमें ये शरीर त्यागने के बाद ज्योत से ज्योत मिला लो, ऐसे करके फिर वो ये फिलॉसफी आ जाती है कि ज्योत से ज्योत मिल जाएगी। घटाकाश महाकाश, घड़े के बाहर भी जो है हवा है, घड़े के अंदर भी हवा है, घड़ा तोड़ दो हवा मिल जाएगी, ऐसे करके है ना। पानी की बूंद जो है पानी में जाके मिल जाएगी, ऐसे करके। तो ये सब इम्पर्सनलिज्म, मायावादी अलग से अलग उदाहरण देते हैं। पर इसके आगे फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि जो है थोड़ा और एडवांस करे तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा नहीं, सन जो है मतलब एक सन एक आग का गोला जैसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ यहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही है, थोड़ा और दिखेंगे तो फिर वहाँ पे फिर क्या आता है कि अच्छा ये आग का गोला एक ये ग्रह भी है ऐसा करके सन। अभी तक तो उसको रोशनी देख रहा था, अच्छा एक ग्रह भी है सन सूर्य का। अच्छा तो ये थोड़ा सा और आगे जो है उन्नति होगी उसकी कि ठीक है हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है, जो है हृदय के परमात्मा के फॉर्म में, अच्छा सबकी हृदय के अंदर परमात्मा के फॉर्म में। और थोड़ा और आगे जाएगा और जब ये सुनेगा कि सूर्य भगवान के अधिष्ठाता कोई एक देवता है, कोई पर्सन है जो सूर्य भगवान है, और वहाँ पे पूरा एक सिटी है सन के अंदर, पूरा एक जो है कहने का जैसे पृथ्वी पे पूरा जीवन है वैसे पूरा एक जीवन है, वहाँ पे उनकी प्रजा है, उनकी वाइफ है, उनके चिल्ड्रन है, उनका पूरा परिवार है ऐसे करके, और उनका पूरा राज्य है। तो अभी ये तो बिल्कुल एकदम से क्या हो गया, बाउंसर हो गया एकदम से। तो इसी तरह से जब पर्सनलिस्ट फिलॉसफी जो है वो ये पर्सनलिस्ट फिलॉसफी ये कई बार जो है बाउंसर होती है कम बुद्धि वाले लोगों के लिए, और ग्रेजुअली एलिवेशन के बाद ही जब चेतना को क्रमशः प्रकाश होता है तभी जाके जो है पर्सनलिस्ट फिलॉसफी हमारे हृदय में बसती है और हमारे दिमाग में बसती है, क्योंकि जब ग्रेजुअल शुद्धिकरण होता है। इसलिए कभी कभार आप देखेंगे इस कौन में भी खासकर शुरुआत में जो है बहुत ज़्यादा सिद्धांत हम लोग सुनते हैं, थोड़ा बहुत सिद्धांत सुनते हैं, पर मुख्यतः क्या बोलते हैं, चैंट हरे कृष्ण मतलब जप कीजिए, प्रसाद पाइए, और जो भक्तों का संग कीजिए, और जो धाम आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करते करते क्रमशः जो है ये जो बुद्धि का जो समझने का, ये भौतिक बुद्धि का समझने का जो स्कोप है वो स्कोप बढ़ेगा। नहीं तो वो भौतिक बुद्धि के क्या होता है, डब्बा बंद है, डब्बा थोड़ा खुलना शुरू होएगा उसके बाद फिर जो है और हृदय में थोड़ा शुद्धिकरण होएगा, तब जाके इसको समझ में आना शुरू होगा कि ओके क्या है ये, ओके क्या है। नहीं तो फिर ये पर्सनलिस्ट फिलॉसफी इज ऑलवेज लाइक अ बाउंसर, दैट कृष्ण इज अ पर्सन। मतलब कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो पर्सन इसको चला रहा है, जो मतलब जो शक्ति चला रही है उसकी, वो एक पर्सन है। नॉट ओनली अ पर्सन, वो बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत लविंग पर्सन है, वो उनके साथ आप संबंध बना सकते हैं। इजंट इट अ बिग बाउंसर? ये जो है कि ये पूरा सृष्टि जिसकी आज्ञा से, यस्य आज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो, उनकी आज्ञा से जो सूर्य लाइन पे अपनी चलता है, बिल्कुल लाइन से डिविएट नहीं होता। उनकी आज्ञा से जो है समुद्र जो है एक ही प्रपात थे वहाँ पे। कह रहे विद वूज ऑर्डर पैसिफिक ओशन जो है आता है अपना हाई टाइड लो टाइड के अंदर, यही तक ही आता है, और इसके आगे नहीं आ रहा, वो LA सिटी को जो है डुबो नहीं रहा। किसकी आज्ञा से हो रहा है? आई मीन विद वूज। तो ये समझना कि जो है कम बातों को निपटाने के लिए ना, जैसे कि कई बार हम लोग इम्पर्सनल कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, इम्पर्सनल कुछ बोल देंगे, है ना, बातों को निपटाने के लिए। जैसे अगर आप इवन लेट्स से इवन आप कंपनी लॉ में जाओगे, है ना, तो कई बार क्या है, कंपनी लॉ में जाएंगे, फिर किसी भी लॉ के अंदर जाएंगे, तो बातों को निपटाना तो बोल देंगे कि जो है एक तरह से समझने के लिए कि ठीक है ये जो है इस कंपनी का डिसीजन है, बट या फिर मैनेजमेंट का डिसीजन है
है ना। बट अगर मैनेजमेंट में है क्या, मैनेजमेंट या कोई शक्ति है, कोई जो है कोई आकाश में निर्विशेष है, कोई है, बट मैनेजमेंट के पीछे और कंपनी के जो है नाम के पीछे कोई पर्सन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कुछ सीईओ है, किसी या फिर कोई बॉडी है, किसी बॉडी का डिसीजन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कई बार जो है बातों का सही जो है करने के लिए बोल देता है कि जो है कि निर्विशेष शून्यवाद है, समझाने के लिए, क्योंकि ये बात कई बार जरूरी भी है, क्योंकि जिन लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग इतना कम बुद्धि वाले कि उनको इतना जानने की जरूरत ही नहीं किसका डिसीजन है। तो वही है ना, क्योंकि अभी मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, लाइक रिलायंस ने कोई डिसीजन लिया, तो अभी ये थी ना, उसको अभी एक शेयर होल्डर है, छोटा सा शेयर होल्डर है, जिससे थोड़ा सा 1-2 शेयर ले रखे, या फिर कोई स्टेक होल्डर है, अब उसको ये थोड़ी ना बताएंगे कि रिलायंस में किस लेवल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या फिर किस लेवल के जो है उसने जो है डिसीजन लिया, किसका डिसीजन है या फिर किस बॉडी का डिसीजन है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ये वर्ल्ड फंक्शन करता है, तो इसी डायनामिक्स से हम जो है स्पिरिचुअलिटी के इसके समझ सकते हैं। और ये सारा पूरा वर्ल्ड है क्या, अल्टीमेटली ये जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत परछाई है। तो यह जन्मादि अस्सी हता, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब इसलिए है, क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं वो है ना। तो कृष्ण व्यक्ति, इवन क्रिश्चियनिटी में बाइबल में कहा गया है कि मैन इज मेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड, मतलब मैन जो है, मनुष्य जो है वो भगवान के आधार पे है, मतलब मनुष्य की इसलिए है क्योंकि भगवान है, तो मैन इज मेड आफ्टर द इमेज ऑफ द गॉड, समथिंग लाइक दैट। तो फिर तो वो भी समझते हैं इस तरह से करके। तो इसलिए पर्सनल फिलॉसफी समझने के लिए, और तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई, और देखिए कोई कम बुद्धि वाला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब कम बुद्धि वाले है ना, हम सब ये सही सब जानते थे। प्रभुपाद के परपट को पढ़ के, तात्पर्य को पढ़ के में सही सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है। तो प्रभुपाद इतना निर्विशेष और शून्यवाद को क्यों बोलते थे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे जो है कवर्ड अप है, पूरा वर्ल्ड। दिस इज समथिंग लाइक कि हमारे जो है वेन्स के अंदर है बचपन से और जन्म से, क्योंकि जन्म से हम भगवान की सत्ता को नकारते हुए आए हैं, हम भगवान की सत्ता को नकारते हुए आए हैं, ईर्ष्या से आए हैं, मतलब ईर्ष्या थी भगवान से, तो हम सत्ता को नकारते हुए आए हैं। तो फिर तो ये इम्पर्सनलिज्म, वॉइडिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके होते हैं जिससे कि निर्विशेष शून्यवाद या फिर नास्तिकवाद या फिर बहु ईश्वरवाद, ये सारे बहुत अच्छे तरीके होते हैं कि जो है भगवान की सत्ता को नकारने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको नकार सकते हैं कि भगवान नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार चर्चा कर रहे थे बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर से, और बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, बहुत एजुकेटेड। तो प्रभुपाद कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, भगवान जैसे कि भगवान के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, भगवान देख, तो मतलब भगवान अंधा है, भगवान लूला है, लंगड़ा है, तो ये भगवान है। एक तरह से ये कह रहे हैं ना, कि कहेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान मर गया है ना, भगवान मर गया, भगवान आए थे, हम सबका पाप लिए और बाद में जो क्रूसीफाई हो गया और भगवान मर गए, वो हमारे सबका पाप लेके मर गए, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान जो है ज्योति है ना। कुछ बोले भगवान तुम ही तो भगवान हो, अरे आप ही भगवान हो, अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो, योगा करो, हमारे साथ आओ, हम जो सारी कुंडली चक्र सब लोग जागृत करेंगे, ये चक्र जागृत करेंगे, चक्र जागृत करके आपकी पूरी पावर जागृत हो जाएगी और फिर आप ही अपना फुल्ली पोटेंशियल अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग फिलॉसफीज है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पर अल्टीमेटली कोई जो बोल रहा है कि जब भगवान नहीं है या फिर सब जो डाइवर्ट हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल कोई जो है पूर्णतया मूर्ख ना हो, तब तक वो भगवान की सत्ता को जो है नकारेगा नहीं। यानी कि कोई पूरा जब मूर्ख ही होएगा, पागल ही होएगा, वही कहेगा कि भगवान की सत्ता नहीं है, तो वही बोलेगा कि भगवान की सत्ता नहीं है। जो कि पूरा मूर्ख और पागल होगा वही बोलेगा भगवान की सत्ता नहीं। बोले कैसे? बोले क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि भगवान की सत्ता नहीं है, उनके लिए भगवान कैसे प्रकट होते हैं? कालो अस्मि। मान लीजिए कोई पूरी जिंदगी बोलता रहेगा कि भगवान नहीं, साइंटिस्ट है, या फिर कोई जो है लेबोरेटरी में अपना ये प्रूव करेगा कि कृष्णा नहीं है और जो है या फिर भगवान नहीं है और जो है ये मैटर से पूरा वर्ल्ड आया है, केमिकल से पूरा वर्ल्ड आया है, तो वो साइंटिस्ट अपना R&D करता रहेगा, करते करते एक दिन जो है वो मर जाएगा, तब उसको समझ में आएगा भगवान थे कि नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भगवान कैसे आते हैं? डेथ की फॉर्म में, काल की फॉर्म में। तो काल की फॉर्म में कोई जितना मर्जी उछलता कूदता रहे कि ये है वो है, कि भगवान नहीं है, केमिकल से सब कुछ हुआ है, अंत में वो जो है काल
क्या है, काल की दाल में गल जाता है ना, काल की दाल में गल जाता है। तो वो काल क्या है, कृष्ण कहते हैं वो काल मैं हूँ। जैसे कि अगर आप किसी जो है व्हाट यू से, अगर आप स्टेट के लॉज को नहीं मानेंगे तो फिर क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो समथिंग इज लाइक दैट, इज लाइक मटेरियल एनर्जी इज लाइक अ पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट करती है। तो आप तो भगवान की सत्ता में माने चाहे ना माने, इट्स लाइक समथिंग लाइक जो कि है। एंड इफ वी, अगर हम जैसे मान लेंगे जान लेंगे, देन वी विल फाइंड इन द स्पिरिचुअलिटी इन अ लविंग वे दैट हाउ कृष्णा इज सो स्वीट। आई मीन द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इज सो स्वीट, सो लविंग, है ना, उनसे हमारा एक रिलेशनशिप हो सकता है। एंड ही, और एक्चुअली उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है हमें रेक्टिफाई करने के लिए और हमें जो है ग्रेजुअल एलिवेट करने के लिए। इस वर्ल्ड में हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है टू फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर फुलफिल्ड लाइफ, एक बहुत ही अच्छे फुलफिल्ड लाइफ के लिए एक हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है, इफ यू विल सी, अगर हम लोग इस एंगल से देखेंगे। आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, ऐसी परिस्थितियों में श्री भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा गया है। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्यागना एक जादूगर, एक तांत्रिक के दैविक इंद्रजाल जादूगर जैसा है। तांत्रिक अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में तांत्रिक का शरीर ना तो खंड खंड होता है, ना जलकर राख होता है, ना वह मृत होता है, ना तंत्र प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान ने भी अनंत शाश्वत रूप से अपने आप, जिनसे इस ब्रह्मांड को प्रदर्शित मत्स्य अवतार, इसी प्रकार श्री भगवान ने भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें एक इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री भगवान को अमृत बोला गया है, अमृत, और हमें क्या बोला गया है, जैसे वेदों में कहा बोला गया कि हम अमृत के पुत्र हैं। ये ऑल आर लाइक इमॉर्टल। आप सिखिज्म में जाएंगे, वहाँ पे भी हम अक्सर इसी बात पे जोर देते हैं सिखिज्म के अंदर कि अमृत के ऊपर, कि कैसे हम जो है अमृत के पुत्र हैं। तो अमृत के पूरे है, यानी कि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना फुल पोटेंशियल को एज अ सोल, एज अ आत्मा जो है, हम अपना फुल पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि श्री भगवान सच्चिदानंद है, वैसे ही सेम लाइफ हम भी स्वीकार कर सकते हैं। हम भी वहाँ पे, हम भी लाइक वी कैन ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। जैसे कृष्णा की पूरी स्पिरिचुअल बॉडी है, वैसे हम भी एज अ वी कैन ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी, वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। तो बता रहे कि जैसे जादूगर ने अपना शरीर त्याग दिया, दिखाएगा लगेगा कि शरीर खंड खंड हो गया है, शरीर जो है टुकड़े टुकड़े हो गया है, पर है ना, पर ये सब क्या झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। आई मीन झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। तो इस तरह से जो लोग भगवान में नहीं बिलीव करना चाहते है ना, जो लोग जिन लोगों ने जिद पकड़ रखी है, तो वो उनके सामने सबने पहले चर्चा की थी। अभी ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर टेक। तो उनके हमने कृष्ण जो है जबरदस्ती जो है अपना प्रदर्शन पर प्रस्तुत भी नहीं करते, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया था। इस वर्ल्ड में भी हम अपना एसोसिएशन चूज करते हैं। लेट्स से अगर हम उसी जगह जाएंगे जहाँ पे हमारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, जहाँ पे जाके हमें थोड़ा अपलिफ्टिंग एसोसिएशन मिलेगा, जहाँ पे जाके वी विल फील मोटिवेटेड, है ना, जहाँ पे हम ऐसा संग लेंगे जहाँ पे हमें फील गुड फील होएगा, है ना। हम अपने हमारे आसपास कौन लोग होते हैं, हमारे वो फ्रेंड्स होंगे जो कि हमें फील गुड कराते हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं, या फिर जहाँ से हमें इंकरेजमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है, हम ऐसे ही संग लेंगे ना। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास सुना जाएंगे जो कि हमारा हमेशा जो है निंदा ही करता रहेगा, फिर जो हमेशा मेरे को गाली ही निकालता रहेगा। मैं ऐसे लोगों का संग क्यों करूँगा कि नहीं करूँगा? नहीं करूँगा। हम भी अपना संग देखेंगे, या फिर जो हमेशा जो है मतलब कि गुस्से में रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो इस वर्ल्ड में जब एक जीव अपना संग, अपना एसोसिएशन खुद चूज करता है कि उसको किसके सामने कितना अपना बात करना है, कितनी लाइफ अपनी रिवील करनी है, किसके सामने जो है अपने मान लीजिए हम इस जगत में अपने किसी भी फ्रेंड के सामने जाके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, या फिर किसी भी जो है रिलेटिव के सामने। तो सेम थिंग, आई मीन ऐसे कृष्ण तो परम पुरुष है। अब देखिए, तो कृष्ण अपने आप को ऐसे लोगों के सामने क्यों प्रदर्शित करे जो कि
सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर भौतिक है, या फिर कृष्ण जो है ज्योति है, या फिर कृष्ण जो है जो कृष्ण की निंदा करेंगे या फिर जो भगवान की निंदा करेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, या फिर जो दिखाएंगे कि हम तो बहुत मानते हैं, हम तो बहुत मंदिर जाते रियली, देखो हमने दान भी दिया, पर अंदर से नहीं मानेंगे। तो कृष्णा भी ऐसे ही है, कृष्णा उनके हमने क्यों ऐसे करेंगे। दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे विल गेट चीटेड, है ना। कृष्ण गीता में साफ साफ बोलते हैं, कह रहे हैं कि अगर आप में अगर कोई भी जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी तरह से उसका रेसिप्रोकेशन करता हूँ। और अल्टीमेटली है क्या, पर अल्टीमेटली हर कोई मेरे को ही मेरी तरफ आ रहा है, पर कुछ लोगों ने थोड़ा लॉन्ग रूट ले रखा है। कुछ लोग डायरेक्टली जो स्वीकार कर लेंगे कृष्णा भगवान स्वयं है ना, और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कुछ लोग जो है बिल्कुल घूम के लंबा चक्कर लेके ऐसे काम को पकड़ेंगे, तो आएंगे सब लोग यहीं पे, है ना। वो लोग बोलेंगे कि पर बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है जो है ये, इधर से घूम के आना है ना, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत जन्म जन्म बीत जाते हैं, खंड जन्म बीत जाते हैं, उसके बाद फिर कभी बार करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे ऐसे करके, है ना। फिर सीधा सीधा स्वीकार कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर घूम के आए। तो जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि नास्तिक है, तो नास्तिक बोलने का भी वो कोई ना कहीं तो आके अटकेगा, कोई ना कोई सुपर पावर को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि कोई ना कोई सुपर पावर को तो एक्सेप्ट करेगा ही। अच्छा क्या करेंगे, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स कॉस्मिक, यूनिवर्स कॉस्मोस, ऐसे करके अब ये यूनिवर्स कॉस्मोस बोलेंगे, या फिर हायर सुपर पावर या और हायर पावर, ऐसे करके बोलोगे, ऐसे बोल बोल के करते करते जब ग्रेजुअल एलिवेशन आएगा, तब जाके जो है फिर धीरे धीरे जो है कृष्णा तो भगवान स्वयं, अगर फॉर्चुनेट हुए तो। ये तो बहुत लोग जो है तो बहुत लंबा रास्ता है। तो कृष्ण कहता है कि अभी जो यूनिवर्सल लॉ करना आता है उनको फिर भगवान वैसे ही डील करते हैं, है ना, उन्हीं का फेट वहां पे बढ़ाते हैं, है ना, कोई ना। तो इस तरह से जो है, जैसे भगवान ये भी बोलते हैं कि जो देवताओं का पूजा करता है वो मेरी पूजा कर रहे हैं, पर अविधि पूर्वक कर रहे हैं क्योंकि इट्स लाइक कि कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं करना, पर एक पोस्ट होल्डर को जो है बढ़ा चढ़ा कर, जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सब होते हैं, कोई छोटा मिनिस्टर होता है, कोई बड़ा मिनिस्टर होता है, एक ही मिनिस्टर को जो पूरा समझना कि यही सब कुछ करता है, पर वो सब कुछ नहीं करता। पूरा गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है ऊपर, वो वही करता है जो कि जो है वहां से आदेश मिलते हैं। तो इस तरह से करके तो बोल रहे हैं ब्रह्मांड अनंत है, तो भगवान के अनंत अवतार होते हैं। मत्स्य अवतार हुआ भगवान का, मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य भगवान का इस ब्रह्मांड में हुआ, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान के अवतार होते रहते हैं। इस श्लोक में विशेष शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है, और धित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव ये है कि शिव भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है, और इससे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है 7:24-25 में, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं निराकार हूँ, लेकिन क्योंकि इस समय मैंने एक उद्देश्य करने हेतु रूप स्वीकार करा है, अतः मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं, भले ही वे वैदिक साहित्य में अच्छे विद्वान हों, लेकिन वे मेरी अचिंतनीय शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति उस तरह से अभिज्ञ हो रहते हैं। इसका कारण ये है कि मैं अपने योग आवरण से भक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनभिज्ञ रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे श्री भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने हेतु सर्वथा अयोग्य है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष श्री भगवान व्रज के समान प्रकट हुए। जब श्री भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वे ब्रह्म ज्योति का चकाचौंध से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष व्रज के रूप में श्री भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष श्री भगवान का जाजल्यवान स्वरूप श्री भगवान ने त्याग दिया। लेकिन तांत्रिक के रूप से शिव भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब शिव भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार अल्पज्ञ दर्शकगण सोचते हैं कि तांत्रिक जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष यह है
कि शिव भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे ना कभी मारे जाते हैं और ना कभी अपना दिव्य शरीर परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे तो एक बात अभी तक हमने चर्चा की कि भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद पे दो बातें और बता रहे हैं कि भगवान को कोई मार नहीं सकता। एक्चुअली हमें जीव को कोई नहीं मार सकता, आत्मा को नहीं मार सकता। बोलते हैं कि ना आयत ना मृत कदाचिन, आत्मा कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तो वो तो उनका तो पूरा शरीर ही स्पिरिचुअल है। तो उनको कौन मार सकता है? तो भगवान को कोई मार नहीं सकता। पर भगवान क्या करते हैं अभी असुरों के सामने प्रकट करने की, क्योंकि असुर जो है एक तरह से नास्तिक है। असुर बोल लो, आजकल के एथिस्ट बोल लो, जो भी बोल लो, वो सोचते हैं कि भगवान नहीं है। शिशुपाल देख रहा है कि जो है शिशुपाल के सामने भगवान ने अपना को कृष्ण रूप में प्रकट कर रहे हैं, द्विभुज रूप में। तो कृष्ण वो समझ रहा है भगवान को गाली निकाल रहे है ना, कि क्या है ये, क्या है राजसूय यज्ञ में, कि क्या है इसकी पहले पूजा क्यों करा रहे हैं, वो ईर्ष्या से भरा हुआ है। तो भगवान ने फिर उसको अपने कौन सा रूप प्रकट करा, अपना जो है ब्रह्म ज्योति वाला रूप, आई मीन जाजल्यवान, क्या बोला भगवान ने अपने जाजल्यवान स्वरूप प्रकट किया, ब्रह्म ज्योति का। भगवान ने अपने शरीर की लाइट बढ़ाई। लाइट मतलब ऑफ कोर्स ऑलरेडी लाइट थी, बट इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट, वो ऑपुलेंस प्रकट किया। तो उसको हाँ कि अच्छा ये रूप आया है, रूप आया ऐसे करके। तो फिर वो क्योंकि वो उसको अप्रिशिएट अच्छे से कर पा रहा है, वो भी 2 बज के रूप को तो है, उससे उसको ना तो डर लग रहा है, भगवान डराने के लिए नहीं आते, पर तो उसके अथॉरिटी को स्वीकार कर रहा है, ना डर लग रहा है, उसको तो मजाक उड़ा रहा है। 2 बज का रूप की क्या है ये कौन सा ब्रह्मचारी है, ये तो मतलब इतना सब कुछ किया। इट वाज लाइक ब्लास्फेमिंग द लॉर्ड, है ना। तो पर जब वो रूप प्रकट करा, पावर प्रकट करी भगवान ने हल्की से अपनी, है ना, तो फिर तब उनको अच्छा ये भगवान है ऐसे करके, और फिर उनको भगवान ने उनका भगवान ने वध कर दिया। ऐसे कंस अब भगवान को कैसे अप्रिशिएट करेगा? कंस भगवान को कैसे अप्रिशिएट करेगा? कंस अप्रिशिएट कर रहा है कि भगवान को मल्लों के अंदर कैसे, कंस ने कैसे प्रकट करा कि वज्र के समान, समथिंग वेरी पावरफुल, क्योंकि वो खुद पावरफुल था। तो कंस अपने भगवान को कैसे अप्रिशिएट कर रहा है? वो वज्र के समान। ऐसे ही कुछ नास्तिक होते हैं, वो नहीं मानते भगवान के, तो भगवान को कई बार अपना ऑपुलेंस कैसे प्रकट करना पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, भगवान नहीं चाहते कि इस धरती पे दुख फैले, बट क्योंकि कभी बार भगवान कैसे अपना ऑपुलेंस प्रकट करते हैं, या फिर जो है देता है काल के रूप में, मृत्यु के रूप में। तो मृत्यु जो भगवान का जो है वो एक तरह से क्या है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर। तो मान लीजिए अभी श्रील प्रभुपाद से जैसे बोला गया था, जब वर्ल्ड वॉर जब वो चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान और मोर लाइक 1947 में जब वो फ्रीडम हो रही थी। तो उस समय प्रभुपाद ने देखा कि हिंदू बोल रहा था कि हमें ये चाहिए, मुस्लिम बोलता हमें ये चाहिए, और बाद में जो है क्या हुआ, हम ये हमारा है, ये हमारा है, लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम, और बाद में क्या हुआ, सब लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। और अगले दिन सुबह आई म्यूनिसिपैलिटी ने आकर सबके जो शरीरों को उठाया, वो अपनी वैन में डाला, और जो है वैन में डाल के जहाँ पे भी उसको डिस्पोज करना करा। उस समय किसी को पता नहीं था कि किसका शरीर हिंदू का है, किसका शरीर मुस्लिम का है। तो पहले एक दिन पहले बहुत बोल रहे थे, कहते हम ये हिंदू है, ये हमारी लैंड है। एक बार शरीर त्याग दे, उसको कौन हिंदू कौन मुस्लिम, है ना। इसी तरह श्रील प्रभुपाद कहते कि जब मैंने देखा वो वॉर का सीन देखा, तो बहुत ही घासली शरीर था, बहुत ही डराने वाला शरीर था। जैसा भी वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन में, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही डराने वाला दृश्य है, बम फट रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग रो रहे हैं करके बोले। तब मैंने देखा कि ये जो है ये भी भगवान का ही एक ऐश्वर्य है, पर ये थोड़ा सा ऐसा है कि ऐश्वर्य थोड़ा सा भयावह ऐश्वर्य है, ये भगवान का है। तो वो पर अभी जो मटीरियलिस्ट है, जो ईर्ष्यालु है, जो बिल्कुल इन्नति में पड़ा हुआ है, तो उसको कभी बार यही भाषा समझ में आती है, उसको डंडा ही समझ में आता है। तो डंडा दिखाना पड़ता है कई बार ऐसे लोगों को। तो वो डंडा क्या है, जैसे कि भयावह शरीर, भयावह रूप, मृत्यु का रूप, और या फिर जो भी है, तो ये जो है डिस्ट्रक्शन का स्वरूप। जैसे शिव जी जब डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन करने में निमित्त बनते हैं भगवान के प्लान में। तो ये भी अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है, पर इच्छा क्या है वो, क्योंकि वो भगवान की इच्छा और भगवान की अल्टीमेटली और ध्यान से देखेंगे तो भगवान की कृपा है, क्योंकि वो यही भाषा समझ रहा है। तो उस जीव को रेक्टिफाई करने के लिए यही भाषा समझानी पड़ती है कई बार। तो और फिर जब वो भाषा समझाने के बाद वो जब शरीर लिया, जैसे कि भगवान ने कोई भी शरीर लिया असुरों को मारने के लिए, और वो शरीर का भी यूज़ नहीं है, तो भगवान वो शरीर जो है अगर थोड़ा सा रिलिंक्विश करे या फिर उस शरीर को त्यागेंगे, तो लोगों को लगेगा, कल बुद्धि वाले लोगों को, अब तो मर गए, अब तो मर गए, ऐसे कि है ना, अब देखो मर गए, वो देखो शरीर स्वीकार किया था, वो जो है हमें मारने के, इसको मारने के लिए, अब वो चले गए, अब कृष्ण मर गए, या फिर अब भगवान मर गए।
तो प्रभु बता रहे हैं कि इसे भगवान मरते नहीं है। भगवान वो जो है भगवान ने शरीर स्वीकार करता है, शरीर का पर्पस फुलफिल हो गया, वो शरीर नहीं लिया, अब दूसरा शरीर ले रहे हैं। और ऐसे ही भगवान के कुछ दिव्य शरीर होते हैं, जैसे मत्स्य, ये एक भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान के बहुत सारे अलग अलग तरह के अवतार होते हैं, उनमें से जो है कुछ अवतारों के शरीर जो है एटर्नल रहते हैं, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, और अगर आप देखेंगे राम, कृष्ण, ये सब जो है इनकी लीलाएं अनंत चलती रहती है। यानी कि मत्स्य अवतार का एक रूप स्वीकार करा भगवान ने यहाँ पे आके, तो वही मत्स्य अवतार यहाँ से जब चलेंगे तो वो किसी न किसी और ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये नित्य लीला मत्स्य अवतार की चल रही है, नित्य लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में। और आध्यात्मिक जगत में मत्स्य अब भगवान ऐसे कृष्ण मत्स्य भगवान का पूरा लोक है, ऐसे करके पूरा एक प्लैनेट है मत्स्य भगवान का। पर कुछ बॉडीज भगवान क्या स्वीकार करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, जैसे कि तो वो कई बार भगवान रिलिक्विश कर देता है। तो यानी कि कुछ अवतार होते हैं जो कि मतलब पूरा एटर्नल फॉर्म में रहते हैं आध्यात्मिक जगत में भी, है ना। और कुछ अवतार होता है जो कि एक पर्पस वाले अवतार होते हैं, वो कुछ पर्पस के लिए आए करे और फिर उसको रेलिंक्विश कर दिया। तो फिर जब वो रेलिंक्विश हो जाते हैं, यानी कि वो त्याग देते हैं, तो कम बुद्धि वाले लोग समझते हैं कि भगवान मर गए, है ना। पर भगवान मरे नहीं। और कृष्णा ऐसा नहीं कि एक ही शरीर स्वीकार करता है, कृष्णा कैन हैव अनलिमिटेड दिव्य शरीर, जैसे कि बताया गया है भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे परीक्षित महाराज को कि अवतार भगवान के ऐसे होते हैं जैसे कि नदियों के अंदर पानी बह रहा है, असंख्य जो है, अब कितना पानी है, कितनी रिवर है, कितनी बूंदे हैं नदी के पानी में, ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। पानी जो गंगा में कितनी बूंदे पानी की कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर कितने जो है उसकी लहरें हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसी जो भगवान के अवतार जो है असंख्य होते रहते हैं। मुख्यतः जो है जैसे कि मनवंतर अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, और लीला अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं, इस तरह से अवतार होते रहते हैं। ये मुख्यतः है, इसके अलावा भी बहुत सारे अवतार होते रहते हैं भगवान के। तो फिर इस तरह से उन्होंने बोला पर मैं आपको मुख्य बताता हूँ। तो उसमें से 28 जैसे कई जगह पे कुछ 21 पता है, कुछ ऐसी जगह पे ऐसे करके कुछ मुख्य अवतार पता है। पर ऐसे अवतार तो वैसे एंडलेस है। अब पूरा भागवतम में सब कुछ बताने जाएंगे तो फिर अभी ही 12 स्कंद 18 वॉल्यूम की बुक है, फिर पता नहीं क्या होगा, इतनी बड़ी भागवतम हो जाएगी। इसी को पढ़ते पढ़ते जो है भक्तों का कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, या फिर जो है तो फिर तरीके। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो ये आज का श्लोक था। और आखिरी में जो है समझने के लिए एक ये भी है कि अभी भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों प्रकट नहीं करते। अब जैसे देखिए हाथी जा रहा है और पीछे कुत्ते भौंक रहे। अब हाथी ना उसको रुक के पीछे देखेगा कि भैया कुत्तों को जवाब देने के लिए रुकेगा, अपना चलता रहेगा, मस्त चलता है, वो तो अपना स्टाइल से चलता है। सो जैसे जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, तो इट्स ओके कि भगवान ने अपने आप को क्यों प्रकट करे उनके सामने। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं जो है ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता, है ना। और पर भगवान अपने को प्रकट किसके समक्ष करते हैं कि क्यों करते हैं, क्या तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बोले जो मेरा जो है भजन जो मेरा भजन करेगा प्रीतिपूर्वक विद लव, जो भी मेरा भगवान का नाम जप रहा है, फिर भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, ये सब प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ रहा है ना, प्रामाणिक भक्तों का संग कर रहा है और प्रीतिपूर्वक कर रहा है विद लव, है ना, विद लव एंड डिवोशन अपना तो ऐसे लोगों को भगवान जो है बुद्धि देते हैं ताकि वो जो है मेरे पास आ सके डायरेक्टली। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण कहते हैं मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मतलब भगवान को समझने की शक्ति भी भगवान से ही आती है और भगवान को भूलने की शक्ति भी भगवान से ही आती है। इट्स अ जीवास चॉइस, ये मेरी चॉइस है कि मेरे को कौन सी शक्ति को टैप करना है, कृष्ण की कैसी कृपा चाहिए। कृष्ण बोलते हैं अगर आप मेरे को भूलना चाहते हैं तो कृष्ण बहुत अच्छी इंटेलिजेंस देते हैं कि वो आप भूले रहोगे, है ना। और अगर आप कृष्ण को याद करना चाहते हैं तो कृष्ण आपको इंटेलिजेंस है कि कैसे आप याद कर सकते हो। हालांकि और एक चीज़ और है, इसके बाद भी कृष्ण का एक और कॉजलेस मर्सी रहती है, मतलब कि जो अहेतु की कृपा। कोई भूलना चाहता है तब भी भगवान उसको भुला देते हैं,
पर फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने ग्रंथ छोड़ जाते हैं, प्रामाणिक भक्त छोड़ जाते हैं और प्रामाणिक गुरु छोड़ जाते हैं, और ऐसे जैसे ताकि जब किसी उसको भूलते भूलते कभी जो है थोड़ा सा आता है कि क्या भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हैं अगर तू वैसा, तो वो ऐसे करते करते फिर कभी घूम घूम के हो सकता है फिर तो वो कभी गलती से भगवद गीता मिल जाएगी, कई गलती से मिल जाएगा, तब थोड़ा सा लाइट जलनी शुरू होगी। यानी कि जीव जो है अपना नॉर्मली चैलेंज करता रहता है हमेशा भगवान को। ऐसे हिंदी मूवी से भी दिखाते हैं, वो जाएगा बोलेगा अगर तू भगवान है तो जाके मेरी माँ को पहले ठीक करके दिखा, तभी मैं मानूंगा कि तू भगवान है, नहीं तो तू पत्थर की मूर्ति है। ऐसे करके तो ऐसे ऐसे दिखाएंगे। तो ऐसा करते करते भगवान को चैलेंज करता रहेगा। अब चैलेंज करके भगवान को सीधा दिखाना है कि तू वो माने चाहे ना माने, ये भगवान है ही, है ना। अब वो इतना स्टूपिड है तो फिर उसको क्या करना। पर ऐसा करते 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 जो है भगवान ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ छोड़ जाते हैं और जो भक्तों को छोड़ जाते हैं, भगवद गीता छोड़ जाते हैं। भगवद गीता है यथारूप, आप लीजिएगा पढ़िएगा, है ना। आपको दिया होगा किसने रेड लाइट के ऊपर, किसने कोई दे गया होगा, भक्त जबरदस्ती स्पॉन्सर करा गया होगा, आपने मना किया होगा कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आपको चिपका के चला गया होगा वो भक्त आपको कि ये लो पकड़ो। उसने बोला होगा कि जो है, आपने बोला होगा ऑलरेडी एक पेटी पड़ी है, फिर भी आपको भगवद गीता दे गया होगा। तो ये भगवद गीता अब आप पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप भगवान को भूल भूल के थक गए हैं तो फिर भगवान को फिर दोबारा याद कर सकते हैं। तो इस आपके ऊपर है कि आपको कौन सी एनर्जी को लेना है। भूलना है और भूलना है तो भूल जाइए, आपका इच्छा है। याद करना तो याद कर लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये तो विराम करेंगे। प्रश्न कमेंट क्या? जैसे अभी आप कह रहे थे कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते पीछे घूमते रहते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन पीछे बोलने वालों से नहीं बचा जाता। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, उसका क्या हाल है? इग्नोर नहीं कर पाते उनको। अच्छा, हरे कृष्णा। माता जी का प्रश्न है कि आपने बोला कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इग्नोर नहीं कर पाते। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाथी चलने वाला है, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी आप ये एग्जाम्पल शायद अपने अपने सिनेरियो में ले रहे हैं कि है ना, है ना। पूजा पाठ जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ रोकने टोकने वाले हैं, हाँ, नहीं करने दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? हाँ, तो ये प्रश्न जो है हाथी चलने वाला, मैं उस समय हाथी को भगवान से कंपेयर कर रहा था, है ना। तो अभी आपका क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग अपनी भक्ति करते हैं तो कई बार पीछे जो है लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, क्यों क्या भगवान को मान रहे हो, कौन सी सेंचुरी में ले रहे हो, क्या है। तो ये जो है आजकल कोई भगवान को मानता है? ये तो आउटडेटेड, ये तो आउटडेटेड बातें हैं सारी। घर का काम ही पूजा है, हाँ, घर का काम ही पूजा है, इत्यादि इत्यादि सब जो है अलग अलग तरह की बातें बोलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें अगेन आपको जो है अपना सबसे पहले एसोसिएशन कुछ कई जगहों पे देखना पड़ेगा कि आपका संगा कहाँ पे है ना। जब हम लोग ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं बहुत बार जहाँ पे हमें एक तरह से हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें इंकरेजमेंट नहीं मिल पाता, हम जानते हैं कि सही है, आप उस तब हृदय में जानते होंगे आप ठीक कर रहे हो, है ना, यही है ना, आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो। बट ऐसा एसोसिएशन है कि आपको वो क्या बोलेंगे, इमोशनल इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा, या फिर एक इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा, आपको हमेशा टांगी खींची जा रही है, या फिर ऐसा है, तो आप जो है अपना ग्रेजुअली ऐसा एसोसिएशन अपना डेवलप कर सकते हैं जिनसे आपको ऐसा ऐसा इंकरेजमेंट मिलता है। तो आप ऐसे भक्तों का संग करिए जो आपको जो है इंकरेज करे। और फिर साथ में पहली बात तो ये है, यानी कि अपना नरिशमेंट, अपनी शक्ति, है ना, जितनी भी शक्ति आपको चाहिए ऐसी लोगों से डील करने के लिए, वो पहले अपनी शक्ति लेके रखिए। सबसे पहले अपना पूरा बिकम फुलफिल्ड, जैसे कि जब गजेंद्र और मगरमच्छ का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितने भी प्रचारक है कृष्ण भावना में के, जितने भी भक्त है, तो गजेंद्र क्या हो रहा था उस समय, वीक हो रहा था। क्योंकि वो जो है मगरमच्छ उसका खून चूसे जा रहा था बार बार, है ना। तो वो पानी में था तो वो बलवान होता जा रहा था, और वो लैंड में होते हुए, लैंड का जानवर होते हुए पानी में थे तो वीक हो रहे थे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितने भी भक्त और जितने भी प्रचारक हैं उनको अपनी सिचुएशन लाइफ में ऐसी रखनी चाहिए कि वो हमेशा जो है अपना उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका इमोशनल वेलबींग अच्छा है ना, ताकि जो है, और उनका जो है स्पिरिचुअल वेलबींग अच्छा है, ताकि जो ये माया से जो युद्ध है ना, ये माया से युद्ध चलता रहे। लैंड में रह के चले, समुद्र में रह के चले, जहाँ भी चले, पर माया से युद्ध चलता रहे। तो अगर कोई आपको जो है ऐसे डिस्करेज करता है अपने आसपास के लोग, तो सबसे पहले अपना नरिशमेंट पूरा लेते रहना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग कीजिए जहाँ से आपको पूरा स्वीकृति मिले,
आपको जो है इमोशनली आपको एंकरेजमेंट मिले, आपको जो है स्पिरिचुअली एंकरेजमेंट मिले, आपको जो है हर तरह से एंकरेजमेंट मिले। इसके बाद अब इन लोगों से डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी बोलेंगे है ना, वो ऐसा ही होगा आपके लिए कि एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और कभी कभार बीच में जब रह गया तो थोड़ा बोल भी दिया। जनरली एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि क्या अभी हाथी का भी ये रहता है ना सिस्टम, वो बोलता रहता है, सुनता नहीं। पर कभी बार कुत्ता बहुत भौंक रहा है तो वो हल्का सा ऐसे करता है, वो तभी ऐसे हल्का सा ऐसे करेगा, पीछे सारे भाग जाएंगे ऐसे करके। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। तो जब नारद मुनि ने एक जो सांप को अपना शिष्य बनाया, तो वो सांप को शिष्य बनाया तो बोला कि उसको बोला देखो अब से हिंसा नहीं करनी, अब से काटना नहीं है ना। तो उसको देखा कि सांप को देख रहा है, तो सब लोगों ने बैंड बजा दी उसकी, कोई आके उसको आके पीट रहा है, कोई आके उसको मार रहा है। उस सांप को, पहले सांप से हर कोई डरता था, अभी कोई आके उसको पीट के चलाता है, कोई आके मार के चलाता है। ऐसे कई बार हम लोग बाहर रहते हैं तो बाहर जो है ज़्यादा लोगों की बोलने का वो नहीं होता, कोई ज़्यादा हमको बोलता नहीं बाहर, जब हम सब काम करते हैं। भक्त बन जाते हैं तो ऐसा क्या है, दूधारी तलवार हो जाती है। बोले तो ये बोलते हैं क्या तुम ये सीखते हो इस्कॉन में, क्या तुम यही सिखाया है, तू उल्टा जवाब दे रही है, हाँ? और नहीं बोले तो फिर जो सर पे जाके चढ़ जाते हैं। तो फिर नारद मुनि ने फिर इस आपको क्या बोला, देखो मैं तुम्हें काटने के लिए मना करा है, फन उठाने के लिए मना नहीं करा, तुम फन उठाओ अपना, है ना। तो फन उठा सकते हैं, इट्स लाइक समथिंग। पर वो फन उठाना क्या है, वो एक कंपैशन के लेवल से आ रहा है, वो एक जो है दया की भावना से आ रहा है कि चलो इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, चलो कि चलो मतलब कि मैं कैसे जो है इस चैलेंज को, जो ये चैलेंज आ रहा है या फिर जो आ रहा है, इसको हम कैसे जो है एक अच्छी उस नेगेटिव वाइब्रेशन को कैसे एक जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि वो जो है घुमाना भी और वो जो थोड़ा फन उठाना भी, वो एक कंपैशनेट वे है डील करने का, एक कृपापूर्वक वे है डील करने का। तो इट्स लाइक और वो तभी हो पाएगा जब आपका एंकरेजमेंट, नरिशमेंट जो है, आपको पहले अपना संगा ऐसा रखना पड़ेगा जो लोग आपको हमेशा ऐसे, जहाँ पे आपको एंकरेजमेंट मिले। अपना मॉर्निंग साधना अच्छी रखिए, अपना जपा अच्छे रखिए, सबसे बड़ा है कृष्ण से कनेक्शन अपना अच्छा रखिए, जपा अच्छे से कीजिए, ध्यानपूर्वक एक हरि नाम सुनते हुए, और भागवतम अच्छे से सुनिए। व्हेन कृष्ण यू आर कनेक्टेड विद कृष्णा, तो कृष्ण आपको अंदर से बता देंगे कि कब आपको जो है ऐसे चलना है और कब आपको थोड़ा बहुत ऐसे करना है ना, और कब आपको थोड़ा बहुत ऐसे करना है। तो यानी इट्स लाइक समथिंग लाइक बहुत चीज़ें जो आप एक्शन से बोल देंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई भी आके आपको अब्यूज़ करके चले जाए, कोई भी आपका जो बैंड बजा के चले जाए, ये भी नम्रता नहीं होती। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं होता। ह्यूमिलिटी का मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार जो है थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है हंसते हंसते, और कई बार थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है ना। तो तेनादपि सुनिश्चय का अक्सर हम लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि जो है ये, तो फिर लोग जो है ऐसा वो झुका उसके ऊपर से ही लोग चले गए, ऐसा कई बार होता है। तो ऐसा नहीं रहता भक्ति का मतलब। तो ऐसे करके ठीक है, तो कई बार थोड़ा बोलना ही पड़ता है। ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कुछ? हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंद।